Brought to you by Techno Camon 30 series. नेपाल में चीन की मदद से बना पोखरा एयरपोर्ट एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह किसी तकनीकी खामी या कम उड़ाने नहीं बल्कि बढ़ते तनाव की है। इस बार विवाद की जड़ में है चीन द्वारा वसूले जा रहे ब्याज की दर। एक नेपाली पत्रकार के खुलासे और चीनी राजदूत की धमकी ने पूरे मामले को भड़का दिया है। नेपाली पत्रकार गजेंद्र बुद्धाधोकी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि चीन नेपाल से पोखरा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 2% के ब्याज की दर लेने की बात कर रहा था, जबकि असलियत में दर 5% है। अपने दावे को मजबूत करने के लिए उन्होंने सरकारी दस्तावेज भी पोस्ट कर दिए। यह खुलासा चीन को रास नहीं आया और उनके राजदूत चेन सॉन्ग ने ट्वीट पर गजेंद्र को धमकाते हुए माफी मांगने को कहा, लेकिन गजेंद्र ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने और भी सबूत पेश किए जिससे नेपाल में भी इस मामले पर लेकर आक्रोश भड़क गया है। सोशल मीडिया पर चीनी राजदूत को वापस बुलाने की मांग जोर पकड़ने लगी। कई लोगों ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि नेपाल को अपने हितों को लेकर चीन के सामने सख्त रुख अपनाना चाहिए। गौरतलब है कि पोखरा एयरपोर्ट को लेकर पहले ही विवाद चल रहा है। यह हवाई अड्डा चीन के मुताबिक उनकी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का हिस्सा है। वहीं नेपाल इस दावे को सिरे से नकारता है। चीन ने इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए नेपाल को भारी कर्ज दिया और बनाने में मदद की, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो चीन ने बहुत ही घटिया तरीके से इस एयरपोर्ट को बनाया। मगर मुसीबत ये है कि एयरपोर्ट बनके तैयार होने के बावजूद अभी तक कोई भी फ्लाइट यहाँ नहीं उतरी। ऐसे में नेपाल पर पहले से ही भारी कर्ज का बोझ है और चीन द्वारा वसूली जा रही ऊंची ब्याज की दर इस बोझ को और बढ़ा रही है। इस एयरपोर्ट को बनाने में 21 करोड़ 60 लाख डॉलर का खर्चा आया है, जो अब 5% की दर से नेपाल को वापस देना होगा। नेपाल सरकार जल्द से जल्द कर्जा चुकाना चाहती है, लेकिन फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आने वाले समय में नेपाल या तो चीन से कर्ज की शर्तों में बदलाव की बात करेगा या फिर कर्ज चुकाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढेगा। वहीं चीन भी इस मामले में पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। पोखरा एयरपोर्ट का ये विवाद सिर्फ आर्थिक लेन देन का मसला नहीं है, बल्कि ये चीन और नेपाल के रिश्ते में खटास घोल रहा है। नेपाल लंबे समय से चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। पोखरा एयरपोर्ट विवाद इस कोशिश में लगा एक अड़चन बनकर सामने आया है। ये देखना होगा कि नेपाल इस चुनौती से कैसे निपटता है और चीन के साथ अपने रिश्तों को किस दिशा में ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।